हेलो जेमिनीज मिथुन राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जी, 7 फरवरी से 14 फरवरी स्पेशल वैलेंटाइन डे के लिए मैंने ये लव रीडिंग बनाई है। तो ये देखते हैं कि आप लोगों का ये वीक कैसा रहेगा। और मिथुन राशि, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज बताऊंगी, आपकी फीलिंग्स, देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप ज़रूर चेक करना, फिर हम देखते हैं कि ये हफ्ते में क्या कुछ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि, आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं मुझे कि आप मुझे ना किसी तरीके का डिस्टेंस बनाते हुए लग रहे हो इस रिलेशनशिप में। ये देखिए, आपकी एनर्जीज बता रही हूँ, आप ऐसा फील कर रहे हो, ये एनर्जीज में आप वाइब्रेट कर रहे हो। आप किसी चीज़ से डिस्टेंस बनाना चाह रहे हो या आपको लग रहा है बनाना चाहिए। वो डिस्टेंस कोई भी हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो तो इसलिए आप दूर जा रहे हो पार्टनर से, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि किसी तरीके का आप ही डिस्टेंस एक क्रिएट कर रहे हो। होता है ना कई बार, जब उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उतना एक हैप्पीनेस नहीं होती, या कुछ टाइम से बहुत सारी चीज़ें हम सहन करते जाते हैं, तो एक टाइम आता है कि बहुत हो गया भाई, अब हमसे उतना नहीं हो सकता। और हम अपना एक माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं कि अब इस चीज़ से ना थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, उतना अटैचमेंट, इमोशनली अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। तो वैसी सी कोई दूरी आप या तो बना रहे हो, या कुछ लोगों के लिए लग रहा है भी आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो तो उतना एक ना इमोशनली कनेक्ट उतना फील नहीं कर रहे हो, इमोशंस अपने नहीं दिखाते हुए मुझे लग रहे हो। एक आप अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हो, और उसी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लग रहे हो मुझे। किसी चीज़ का वेट भी करते हुए लग रहे हो मिथुन राशि। किसी चीज़ का इंतज़ार भी आप मुझे करते हुए लग रहे हो, या तो पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या किसी मिलने का वेट कर रहे हो, किसी भी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हो किसी लेवल पे। देखिए, आप मुझे अकेलापन आप फील करते हुए लग रहे हो मिथुन राशि। और आप ना मुझे लॉन्ग टर्म फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए लग रहे हो कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, फ्यूचर में क्या होना चाहिए। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं, बट एक अकेलापन भी फील कर रहे हो सकता है पार्टनर की तरफ से उतना सपोर्ट ना हो। देखिए, रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन वेटिंग वाली एनर्जीज भी दिख रही है आपकी मुझे। और आपके पार्टनर के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए, आपके पार्टनर के लिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा वैसे तो एक्साइटेड दिख रही है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना ज़रूर चाह रहे हैं, बट उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स ले नहीं रहे हैं, या फिर उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ की, ये रीज़न हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है, अगर वो देखिए मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी लेवल पे मूव ऑन भी कर पा रहे हैं। और अगर वो आपके साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, मतलब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो मुझे किसी लेवल पे लग रहा है वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर भी नहीं लेके जा पा रहे, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, और मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है मिलना चाह रहे हैं आपको, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी वो ट्रैवल प्लान्स या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। हालांकि एक्साइटमेंट है, बट उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हैं वो, ये उनकी एनर्जीज दिख रही है। अब हम देखते हैं कि आपका ये वैलेंटाइन डे में ये 7 डेज 8 डेज कैसे रहेंगे। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड है, मून का कार्ड है। मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा है कि जो पहले 4-5 दिन मुझे लग रहा है कि एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। जेमिनीज मुझे ना ज़्यादा आपकी लग रही है, क्योंकि आप ही किसी लेवल पे एक अकेलापन फील कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि जेमिनीज आप ना किसी लेवल पे मुझे एक अधूरापन फील करते हुए लग रहे हो स्टार्टिंग में, क्योंकि 7 फरवरी से स्टार्ट है। हो सकता है 7-8 फरवरी को कुछ ऐसी सी एनर्जीज नहीं, एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। एक होता है ना जैसे एक सेटिस्फेक्शन नहीं होना, कुछ चीज़ों को आप एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में या अपनी ज़िंदगी में। तो वो ना न्यू बिगनिंग्स नहीं हो रही है, थोड़ी-सी स्टक एनर्जीज़ भी आप रहती हुई लग रही है मुझे। और दूसरा ये है, आप इस रिलेशनशिप को अगर एंड करना चाह रहे हो तो एंड नहीं हो रहा। होता है ना कई बार हम उसी सिचुएशन में वाइब्रेट करते रहते हैं, वो चीज़ें याद करते रहते हैं। तो थोड़ी-सी कुछ ना एक नया फ़ेज़, एक नया साइकिल अपनी ज़िंदगी में शुरू करना चाहते हो, जो कि हो नहीं रहा, और एक अधूरापन भी आप फ़ील कर रहे हो। और मिड में जाके भी ना जो ये वाले 8 दिन है, इसके मिड में मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का कन्फ्यूजन, डर, इनसिक्योरिटी, फियर भी रहते हुए लग रही है। क्लैरिटी नहीं हो रही है चीज़ों को लेके, एक थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलते हुए लग रहे हैं। ये देखिए, आपकी भी एनर्जीज हैं जेमिनीज, आपके पार्टनर की भी, ये दोनों की ही होंगी। आप दोनों का ही मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन नहीं लेके जा पा रहे हो। एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। किसी तरीके के फियर, इनसिक्योरिटीज़ भी रहते हुए लग रहे हैं ये वाले 8 दिन में। कन्फ्यूजन बना हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ना माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं। लेकिन जो ये 8 दिन का बिल्कुल आखिर का हिस्सा आ जाएगा ना, आप लगा लो
13 या 14 फरवरी के आसपास का टाइम मुझे किसी एक इंसान का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता हुआ लग रहा है। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वांड्स का कार्ड आया, तो ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि एक कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है, एक आप दोनों में से कोई एक इंसान का कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है और एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेना चाह रहे हो या फिर हो सकता है ले भी रहे हो एक दूसरे के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि क्योंकि ये टू ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, उसके लिए आप मुझे टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो। एक तरफ हो सकता है करियर, एक तरफ पार्टनर है, या एक तरफ फैमिली है, एक तरफ रिलेशनशिप है। तो कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है और इस रिलेशनशिप के लिए आपको जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं वो आप टू माइंड्स में हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए एक्शन इनिशिएटिव हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भी डिसीजन ये लेना चाहिए कि बेटर है यहाँ से निकल के मूव ऑन कर जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ लोगों का वो भी डिसीजन हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 100% नहीं बोलूँगी कि एक्शंस होंगे, लेकिन ये है कि एंड में जाके एक इंसान को कॉन्फिडेंस ज़रूर आ रहा है, वो चाहे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए आ रहा है या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आ रहा है। बट जिस भी सिचुएशन में आप लोग होगे उसमें कॉन्फिडेंट रहेगा, एक बोल्ड एनर्जीज भी रहेंगी, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।